एक सुसाइड नोट, कई बड़े नाम और करोड़ों रुपए के स्कैम का जिक्र। कर्नाटक में 94 करोड़ का स्कैम सामने आया है। जो फंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए इस्तेमाल होना था, उनके डेवलपमेंट में लगना था, उसे फर्जी साइन के जरिए दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफर किया गया। ये सब लोकसभा चुनाव के दरमियान हुआ है। 26 मई 2024 को कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी KMVSTDC के सुप्रीडेंट P चंद्रशेखर ने सुसाइड किया। इस स्कैम का खुलासा उनके ही सुसाइड नोट से हुआ। मार्च 2024 में मुझे सीनियर्स ने डिपार्टमेंट के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बसंत नगर ब्रांच में चल रहे अकाउंट से फंड ट्रांसफर करने को कहा। ये फंड MG रोड ब्रांच में ट्रांसफर करने के लिए कहा गया था। वहां से 87 करोड़ रुपए बिना परमिशन के ट्रांसफर किए गए। ये अमाउंट कुछ सॉफ्टवेयर कंपनियों के अकाउंट्स में भेजे गए। कॉर्पोरेशन के बैंक अकाउंट में कुल 187 करोड़ रुपए थे। कॉर्पोरेशन के सीनियर अधिकारी, मंत्री और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बैंक मैनेजर मुझ पर अवैध तरीके से कॉर्पोरेशन का फंड ट्रांसफर करने का दबाव बना रहे थे। विवाद बढ़ने पर 6 जून को कर्नाटक सरकार के शेड्यूल्ड ट्राइब्स वेलफेयर मिनिस्टर B नागेंद्र ने इस्तीफा दे दिया। विपक्ष का आरोप है कि कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर ये फंड चुनाव के लिए कर्नाटक से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भेजा गया। P चंद्रशेखर की पत्नी कविता ने भास्कर को बताया, वो 3 महीने से काफी परेशान चल रहे थे। हमने कई बार पूछने की भी कोशिश की कि किस बात का तनाव है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। वो बेंगलुरु में अकेले रहते थे। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ बेंगलुरु से 300 किलोमीटर दूर शिवमोगा में रहती हूँ। हर बार की तरह इस बार भी वो वीकेंड पर घर आए थे। रिश्तेदारी में किसी की डेथ हो गई थी तो मैं बच्चों के साथ वहाँ चली गई। जब घर लौटी तब सुसाइड का पता चला। कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर A राजशेखर ने 29 मई को इस मामले की शिकायत दर्ज कराई। कॉर्पोरेशन के अकाउंट से 94 करोड़ रुपए अवैध तरीके से ट्रांसफर किए गए। मैंने इस बारे में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजर को इन्फॉर्म किया। इसके बाद बैंक ने 5 करोड़ रुपए कॉर्पोरेशन के अकाउंट में वापस ट्रांसफर किए। बैंक से CCTV फुटेज दिखाने की बात की गयी, लेकिन बैंक ने फुटेज देने से इनकार कर दिया। इसके बाद कॉर्पोरेशन ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी जनरल मैनेजर को इन्फॉर्म किया है। पुलिस ने बैंक के कुछ अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। राज्य सरकार ने जांच के लिए SIT बना दी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की डिप्टी जनरल मैनेजर की शिकायत पर 3 जून को CBI ने केस रजिस्टर किया है। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ है कि जिन 15 अकाउंट्स में अवैध तरीके से फंड ट्रांसफर किया गया, उनमें से 9 अकाउंट 31 मार्च को ही खोले गए थे, जो हैदराबाद के RBL बैंक में खुले थे। ये घोटाला राजनीतिक मुद्दा बन गया है। BJP स्टेट प्रेसिडेंट BY विजेंद्र का कहना है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बिना इतना बड़ा करप्शन नहीं हो सकता। फाइनेंस मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो CM सिद्धरमैया के पास ही है। JDS लीडर HD कुमारस्वामी ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर तेलंगाना के 14 अकाउंट में फंड ट्रांसफर किया गया। ये दिखाता है कि कांग्रेस ने कर्नाटक से चुनाव के लिए कई राज्यों में पैसा भेजा। 31 मार्च तक कॉर्पोरेशन के अकाउंट में कुल 187 करोड़ रुपए थे। इसमें से करीब 94 करोड़ रुपए दूसरे अकाउंट्स में भेजे गए। ऐसा कहा जा रहा है कि काफी अमाउंट वापस आ चुका है, लेकिन इससे सिस्टम में लूप होल्स सामने आया है। ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि सरकारी संस्था के अकाउंट से इतना पैसा किस तरह से दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफर हो गया, किसने किया है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। इस पूरी मामले की सच्चाई CBI और SIT की जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। अक्षय बाजपेयी, दैनिक भास्कर, बेंगलोर।